नमस्कार। कश्मीर ये नाम सुनते ही जहन में कई तस्वीरें आती हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक लंबा और कह सकते हैं काफी उलझा हुआ राजनीतिक सफर है। तो चलिए आज हम इसी सफर को देखते हैं। 1947 से लेकर आज तक आखिर क्या-क्या बदला, कैसे एक रियासत से राज्य बना, फिर उसे मिला एक स्पेशल स्टेटस और फिर वो भी चला गया और अब वो एक यूनियन टेरिटरी है। ये पूरी कहानी आज हम समझेंगे। बिल्कुल सही कहा गया है। भारत का ताज। खूबसूरती ऐसी की मिसाल न मिले, पर उतनी ही पेचीदा इसकी राजनीति। हमेशा से एक सवाल रहा है कि आखिर ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, ये उलझन आई कहां से। तो चलिए इस पेचीदा सफर की परतें खोलते हैं एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं साल 1947 से। वो दौर जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, हर तरफ उथल-पुथल थी और ऐसी ही स्थिति में जम्मू और कश्मीर की रियासत एक ऐसे चौराहे पर खड़ी थी जहां से उसे एक रास्ता चुनना था और उसका वो एक फैसला इस पूरे इलाके का भविष्य लिखने वाला था। उस वक्त वहां के शासक थे महाराजा हरि सिंह और उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। सोचने वाली बात है, रियासत की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी, जबकि वो खुद एक हिंदू राजा थे। उनका सपना तो वैसे आज़ाद रहने का था, ना इंडिया ना पाकिस्तान, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने और इतनी तेजी से बदले कि उनके पास ये ऑप्शन बचा ही नहीं। अक्टूबर 1947 आते आते चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी। पाकिस्तान के समर्थन से कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अब महाराजा हरी सिंह पर प्रेशर बढ़ गया, बहुत ज्यादा। अपनी रियासत को बचाने के लिए उन्होंने भारत से मिलिट्री हेल्प मांगी, पर इसकी एक शर्त थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर साइन करना, और 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने साइन कर दिए। इसके ठीक बाद इंडियन आर्मी कश्मीर में दाखिल हुई और यहीं से शुरू हुई पहली इंडो पाक जंग। जब 1948 में सीज फायर हुआ, यानी युद्ध विराम, तब तक कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। इसी हिस्से को आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके के नाम से जानते हैं और यहीं पर खींच दी गई लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐसा बंटवारा था जिसने इस इलाके के विवाद की नींव डाल दी जो आज तक कायम है। तो विलय हो गया, जंग भी हुई। अब इसके बाद क्या? यहां से कहानी एक नए चैप्टर में एंटर करती है। इस विलय के बाद कश्मीर के लिए एक बहुत ही यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया। आइए उसको समझते हैं। क्योंकि कश्मीर का विलय नॉर्मल हालात में नहीं हुआ था, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक खास प्रोविजन जोड़ा गया। नाम था आर्टिकल 370। यही वो आर्टिकल था जिसने आने वाले कई दशकों तक जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस दिया और भारत के साथ उसके रिश्ते की रूपरेखा तैयार की। अच्छा, अब यह स्पेशल स्टेटस कितना स्पेशल था, ये देखने लायक है। सोचे, कश्मीर का अपना अलग संविधान था, अपना अलग झंडा था। इंडियन पार्लियामेंट के बनाए हुए कई कानून वहां यूं ही लागू नहीं हो जाते थे। और तो और आर्टिकल 35A के तहत वहां के स्थानीय निवासियों को प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ खास अधिकार मिले हुए थे। मतलब काफी अलग था बाकी राज्यों से। जब तक आर्टिकल 370 का दौर चला, कश्मीर के पॉलिटिक्स में एक नाम का बोलबाला रहा, शेख अब्दुल्ला। उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही कई दशकों तक वहां के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप किया। सेंटर के साथ स्टेट के जो कॉम्प्लेक्स रिश्ते थे, उन्हें भी एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही नेविगेट किया। इसके बाद कश्मीर की कहानी में एक अंधेरा दौर शुरू होता है। एक ऐसा दौर जिसमें इस इलाके ने बहुत उथल-पुथल देखी और जहां से उग्रवाद की शुरुआत हुई। 1980s के आखिर तक आते आते हालात बिगड़ने लगे थे और इसका एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट माना जाता है 1987 का असेंबली इलेक्शन। इस चुनाव पर बहुत बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे। इससे हुआ ये कि बहुत से लोगों का, खासकर नौजवानों का, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से भरोसा उठ गया और इसी नाराजगी ने आगे चलकर जो हिंसा हुई उसके लिए जमीन तैयार कर दी। तो देखिए, एक चीज से दूसरी चीज कैसे जुड़ी हुई है। 1987 के चुनाव से जो नाराजगी पैदा हुई, उसने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। बहुत से नौजवानों को लगा कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है और उन्होंने हथियार उठा लिए। इसके बाद 1989-90 तक आते आते आतंकवाद और उग्रवाद बहुत तेजी से बढ़ा और इसी दौर में घाटी से कश्मीरी पंडितों का एक बहुत बड़ा पलायन हुआ, जो एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। इन सब घटनाओं का नतीजा ये हुआ कि पूरी कश्मीर घाटी कई दशकों तक चलने वाली गहरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हिंसा के दौर में चली गई। जो सामाजिक ताना बाना था वो टूट गया। इलाके की शांति, नॉर्मल जिंदगी सब जैसे खत्म सा हो गया। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, जो हाल के इतिहास में हुआ।
एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव। तारीख थी 5 अगस्त 2019। इस दिन भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक और हाँ, काफी विवादास्पद फैसला लिया। जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, उसे खत्म कर दिया गया, यानी आर्टिकल 370 को बेअसर कर दिया गया। सरकार ने इसके पीछे का मकसद बताया था, इलाके का पूरी तरह से एकीकरण करना और विकास को बढ़ावा देना। तो इस फैसले के बाद बदला क्या, इसको ऐसे समझते हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर एक पूरा राज्य था जिसे आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस हासिल था। और 5 अगस्त 2019 के बाद अब ये दो अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। और जो दशकों पुराना स्पेशल स्टेटस था वो अब नहीं रहा। मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप ही बदल गया। चलिए अब बात करते हैं आज की। इतना सब होने के बाद आज कश्मीर में क्या स्थिति है और भविष्य को लेकर क्या-क्या सवाल अब भी मौजूद हैं। देखिए, आज की तस्वीर मिली-जुली है। इसमें उम्मीदें भी हैं और चैलेंजेस भी। एक तरफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर काफी फोकस कर रही है। टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये भी सच है कि अलगाववादी ताकतें पहले से कमजोर हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल माहौल अब भी काफी सेंसिटिव है और नॉर्मल हालात की तरफ लौटना एक धीमी प्रक्रिया है। और यही सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या डेवलपमेंट और शांति, ये दो चीजें मिलकर आखिरकार कश्मीर का भविष्य तय करेंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा।